respected Bhagwat sir, Kaushik sir, all faculty members and dear students. Today we are having I know you are having the mixed emotions in your heart. First of all, it's a heavy heart to say goodbye to your senior, but in the other way, they are going to the new horizon for exploring their knowledge, for exploring what they have achieved in their academic year. तो ये हमारे लिए बहुत ऐसा समय होता है कि छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जाना भी होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ से जा रहे हैं वो अपना बेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट करेंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। और कई सारी फील्ड होती है हमारी, जब हम लोग बीएमएस से निकलते हैं कंफ्यूजन भी होता है। मैंने देखा अपने स्टूडेंट्स में, कई बार स्टूडेंट्स आते थे मेरे पास जब मैं पतंजलि में था कि सर क्या करना चाहिए आगे। हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, एफडी की तैयारी करें या फिर हम लोग कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करें या फिर अपना क्लिनिक खोलें। तो कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो कई सारा कंफ्यूजन भी रहता है माइंड में। कहते हैं खिचड़ी बन जाती है कि क्या किया जाए। कभी कोई कुछ कह रहा है, फादर कुछ कह रहे हैं, सीनियर कुछ कह रहे हैं। तो ऐसे में डिसीजन आपको ही लेना होता है। और जो मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा कि जब आप यहाँ से निकल रहे हो तो अगर आप क्लिनिकल नॉलेज ले सकते हो 6 मंथ या 1 ईयर के लिए किसी हॉस्पिटल में, क्योंकि आपको पूरी ओवरऑल एक डॉक्टर बीइंग ए डॉक्टर, पेशेंट सोचता है कि जो डॉक्टर में देख रहा है उसको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग फील्ड में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं पे अगर एमडी के भी एमडी कर रहे हैं, उसके बाद एमडी सिलेक्शन हो गया, तो वहां भी क्या होता है कि उतना वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता, क्लिनिकल एक्सपोजर। तो मेरा तो मानना यह है कि जो लोग कर सकते हैं या चाहते हैं तो अपना क्लिनिकल हैंड स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, कभी कभी मैंने ऐसे भी देखे हैं ड्रिप लगानी नहीं आती है। एमडी में हमारे साथ कुछ बच्चे थे, उनको ड्रिप लगानी नहीं आती, इंजेक्शन लगाना नहीं आता, स्टिचेस लगाने नहीं आते, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है जो कि कंपाउंडर भी जानता है। तो सबसे पहले अपने को अपडेट करना बहुत जरूरी है हर तरीके से और हर फील्ड में, चाहे वो क्लिनिकल है, चाहे वो आपका एकेडमिक है। और आयुर्वेद को नहीं छोड़ना है, मॉडर्न सीखनी है, इसलिए कि क्योंकि आजकल जो टाइम है हम उससे पीछे नहीं हट सकते, हम रिजेक्ट नहीं हो सकते कि सिर्फ हम आयुर्वेद करेंगे। वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ बोथ द पैथीज, नॉट बोथ द पैथीज, एवरी पैथी, चाहे वो होम्योपैथिक है, क्योंकि आपको पेशेंट को ट्रीट करना है ना। पेशेंट को अगर हम रिजिड हो जाते हैं कि मैं इस पेशेंट को ठीक करूंगा, तो ये बहुत गलत धारणा है। हम लोगों के पेशेंट को अगर आप ट्रीट भी नहीं कर सकते, आप उसको सही एडवाइस कर दें। किसी डिजीज में होम्योपैथिक अच्छा काम करती है, ठीक है, कहीं कहीं एलोपैथिक का ही रोल होता है, आयुर्वेदिक उसमें इतना अच्छा रोल नहीं होता। और बहुत सारी डिजीज में आयुर्वेदिक भी हमारा रोल प्ले करती है। तो हम लोगों को ये चूज करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा हंस कहते हैं, हंस जो है दूध को पानी को अलग कर देता है। तो वो हंस बनना पड़ेगा आयुर्वेद का, जिसमें हमें पता हो कि हमें कौन से पेशेंट ठीक करने हैं और कौन सा पेशेंट हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दूसरी पैथी में ठीक हो सकता है। तो एक डॉक्टर बनना का मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी फील्ड पे मल्टीपल लेवल पे अपने को अपडेट करना होता है। आजकल न्यू एडवांसेस आ गए हैं, पेशेंट जो है हर एक डिजीज में गूगल सर्च करके आते हैं, पढ़ के आते हैं। अच्छा, पेशेंट भी कौन कौन है, कोई आईटी का बंदा है, कोई मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, और सब एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड है। तो शायद वो डॉक्टर से ज़्यादा डिजीज के बारे में वो जानते हैं। तो अपने को अपडेट करना सबसे पहला एम होना चाहिए, जो मैं आपसे कहूँगा कि आप वो करिए। दूसरा सेकंड कि मान लीजिए आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बीएमएस के बाद, एमडी की इच्छा नहीं है, तो छात्र सूत्र में आप काम कर सकते हैं। पंचकर्म के केरल में या और भी जगह डिप्लोमा होते हैं या कोर्सेज होते हैं,
ये आपका जो ये है आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली, वो लोग भी जो है ट्रेनिंग देते हैं कर्नाटक में, वो आप कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आपका आयुर्वेद अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इमरजेंसी मेडिसिन और जो आईसीयू डीलिंग है वो, दूसरा आपका आयुर्वेदिक ऑपरेशन जो आपने किया है, क्योंकि अभी आपने क्या किया है ना, सिर्फ अभी आपने चीजों को, विषय को पढ़ा है, ठीक है, उसका प्रैक्टिकल नहीं किया है। अब टाइम है उसको इम्प्लीमेंट करने का, प्रैक्टिकली उसको देखने का कि हाँ इसमें क्या रिजल्ट मिलता है, जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है उसमें कितना रिजल्ट मिलता है, वो आपको करना है। और ये फैक्ट बात है कि कोई भी टीचर आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद पड़ेगा। कई सारी चीजें ऐसी हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमारे जो टीचर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने क्लिनिकल नॉलेज भी दी, सब दिया, लेकिन लास्टली क्या होता है, जब पेशेंट सामने होता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आती हैं, हमें करनी पड़ती हैं कि हाँ ये ट्राई करके देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं, चरक ने ऐसा कहा है तो उसको ट्राई करके देखते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिकल करने का कैसे करेंगे, मेन बात ये है ना कि कहाँ पे करेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए आप कहीं भी डिप्लोमा पंचकर्म का कोर्स, या फिर कोई आपके सीनियर है या आपके कोई टीचर है जो पंचकर्म का करते हैं, उनके साथ अटैच हो सकते हैं। तो अपने को अपडेट करते रहना है, ठीक है। और तीसरा जो है, अगर आप पढ़ सकते हैं चरक संहिता, उसको डेली पढ़िए, कम से कम चिकित्सा स्थान, और वैसे तो खैर पूरे ही चरक जो है उसमें आहार विहार निद्रा सब चीजें हैं, उसको आप अपडेट करिए। वो एक तरीके से आपका जैसे हचिंसन है, क्लिनिकल मेथड हम लोग पढ़ते हैं, या मॉडर्न में मेडिसिन पढ़ते हैं, हैरिसन मेडिसिन या डेविडसन, उस तरीके से है वो बुक्स। वो जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, एलोपैथिक कर सकते हो, या फिर एक होता है ना कि ये डिजीज हुई, ये आपने मेडिसिन लिख दी, लेकिन जो मैनेजमेंट प्लान करना होता है उसके लिए वो बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आज क्योंकि वो समय नहीं है कि यहाँ पे खड़ो के मैं बहुत भाषण दूं, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये चीज़ें आपको, आप जा रहे हो यहाँ से, तो मेरा आपसे इंट्रेक्शन इतना हुआ भी नहीं है, मुझे आए 6 मंथ हुए हैं और आप लोग अभी जा रहे हैं, लेकिन जितना भी टाइम है, शायद स्टेज पे पहली बार मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, आपके बैच को। तो मेरा यही आपके लिए होगा कि आप जो भी करें बेस्ट करें, और आपको कहीं भी कोई भी परेशानी लगती है तो यू आर फ्री टू डिस्कस विद मी, विद योर ऑल अदर फैकल्टी मेंबर। आप टीचर से बात कर सकते हैं, कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। और इसी शुभकामनाओं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कि आप यहाँ से जाएं, अच्छा कार्य करें, फील्ड में जहाँ भी रहें आपका नाम हो, और मदरहुड का भी नाम करें, यहाँ ये बच्चे मदरहुड से पास आउट हैं। तो इसी के लिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। Thank you, sir. Please give a huge round of